दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए आते हैं। यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी कर रहे हैं और आप यदि आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो दुख और तकलीफ एक दिन आपका सुख में बदल जाएंगे। आप सभी को जोहार मेरी ओर से, सारे पाठशाला की ओर से आप सबको फिर से जोहार। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग निकाल लिए हैं वो तो खैर अभी अपना तैयारी में लगे होंगे, और जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो भाई दौड़ना शुरू कर दीजिए, कि कभी भी दौड़ हो सकता है, ये दिमाग में रख लीजिए। आप तो रनिंग मस्टली कीजिए। यदि आपका झारखंड पुलिस में निकालना है तो रनिंग आप थोड़ा प्रैक्टिस में रखिए। ठंडा लग रहा लगेगा, थोड़ा बहुत ठंडा भी है, ठंडा का दिन भी है, लेकिन आप कंटिन्यू बेसिस पे अपना रनिंग को फोकस करके तैयारी करते रहिए। क्योंकि अभी आपका देखिए कि बात जिस तरह हो रहा है कि एसआई भी आ जाएगा कुछ दिन में, आपको कुछ सीट अभी एसआई का वैकेंसी आ जाएगा। झारखंड पुलिस का भी अभी तो फॉर्म भर ही दिए आप लोग, और एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब अभी सीजीएल का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इन सब एग्जामों पर भी, हम एसआई भी इंक्लूड कर दें, इन सब एग्जामों को जो है फोकस करेगा, और पूरी उम्मीद है कि इन सब एग्जाम को फाइनल करने के लिए वो जो है अपना प्रयासरत रहेगा। तो आप लोग अभी अपना एक्साइज कांस्टेबल का जो बच्चा है वो उन्हीं के लिए आज पूरा सेशन है, मेरा ध्यान समझिएगा कि मिशन फाइनल सिलेक्शन, आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा एक्साइज कांस्टेबल का बच्चा लोग, और उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जीके। अब समझिए कि जीके कितना नंबर का है, 40 क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 120 नंबर। अब ये है बड़ी खतरनाक चीज। जो तैयारी कर रहे होगा उनको पता होगा, या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, हम सिर्फ एक्साइज कांस्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। जीएस है बड़ी लेंदी चीज, जिसको दिमाग में आ गया उसको तो हीरो है भाई, जिसको नहीं आया वो तो समझ में आ रहा है कि हम क्या है फिर, मतलब कि तेरी मेरी कर देगा दिमाग का पूरा वो। तो समझिए कि कैसे आप लोग पढ़ना है ये पूरा जीएस को। तो हम आपको कुछ कुछ बुक दिखाते हैं, बुक लिस्ट, आप समझ लीजिए कि कैसे पढ़ना है आप लोग को। ये बुक सब बच्चा के पास होगा, लूसेंट। अब इसका भी कहानी हम लोग करेंगे कि किस तरह इसको पढ़ना है, पहला। दूसरा, आपके पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है तो बढ़िया है और बेहतर रहेगा। तीसरा, स्पीडी है तो अच्छा है। अब तीनों का हम आपको कहानी समझाते हैं कि है क्या चीज, ताकि आप लोग का जीएस जो और बढ़िया से बढ़िया हो जाए। अभी हम लोग बात करते हैं लूसेंट का कि कहाँ कहाँ गलती करता है बच्चा पढ़ने में। देखिए लूसेंट क्या करेगा, बच्चा लोग निकालेगा, हल्का हल्का पढ़ेगा, अब मेन फैक्ट पढ़ लेगा। दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये पढ़ लेगा कि भाई ये सब चीजें पढ़ लेगा, और ये जो है सब नहीं पढ़ेगा, नहीं यही सब जो रेड कलर का दिया हुआ है वही सब इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब नहीं पढ़ेगा, इसको जो है वो पास कर देगा, बोला नहीं लूसेंट ऐसा ही पढ़ना है। अभी देखिए अब और आपको चीज सिखाते हैं। पहला काम कि लूसेंट को ही फोकस कीजिए अभी, क्योंकि लूसेंट से बढ़िया अभी आपके पास कोई बुक नहीं होगा बहुत सारा बुक, लेकिन लूसेंट जो है सारगर्भित बुक है। देखिए ये भी एक बुक है, ये सिर्फ ज्योग्राफी का है, देख लीजिए पूरा ज्योग्राफी इसमें एनसीईआरटी का घुसा हुआ है। तो इतना ज्योग्राफी पढ़िएगा फिर और चीज कब पढ़िएगा, खाली ज्योग्राफी है। देखिए पूरा ज्योग्राफी से भरा हुआ है। तो इस तरह नहीं करना है आपको, एक बुक फॉलो कीजिए। लूसेंट हम बोलते हैं कि लूसेंट है बढ़िया बुक, इसलिए लूसेंट बोल रहे हैं। आपको कोई और अच्छा बुक लग रहा था और अच्छा बुक फॉलो कीजिए। तो लूसेंट क्या कीजिए, लूसेंट एक किस भाग में डिवाइडेड है कि आपका इसमें होगा हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और मिसलेनियस है। अब इतना सारा चीज है। अब हिस्ट्री से आप पढ़िएगा और मिसलेनियस में पहुंचेगा ना, तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा, पहुंच जाइएगा यहाँ, फिर आपको लगेगा हम हिस्ट्री भूल गए, ज्योग्राफी भूल गए, पॉलिटी भूल गए हैं, इकोनॉमिक्स भूल गए हैं। तो इस तरह नहीं करना, इसका एक सही तरीका से पढ़िए। देखिए तरीका क्या होता है कि सपोज दैट कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इतना सारा दिन है। अब आपको एक स्लॉट में पढ़ना है। सपोज दैट आप जीएस को डेली 1 घंटा समय दे रहे हैं, मिनिमम बात कर रहे हैं, अब 1 आवर समय दे रहे हैं, 1 घंटा समय दे रहे हैं। तो 1 घंटा मान के चलिए, मंडे को क्या कीजिए कि हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ट्यूसडे को आपका फिजिक्स पढ़िए, बताते क्यों कि एक दिन आर्ट्स एक दिन साइंस क्यों पढ़ना बता रहे हैं अभी आपको। फिर यहाँ पढ़िए आपका पॉलिटी, फिर यहाँ पढ़िए केमिस्ट्री, फिर यहाँ पढ़िए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, यहाँ पढ़िए ज्योग्राफी, फिर यहाँ पढ़िए बायो, और फिर यहाँ पे पढ़िए आप कोई एक चीज आप ले लिए, जैसे आपका साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंटल साइंस या इकोनॉमिक्स। साइंस एंड टेक रख लीजिए,
और इकोनॉमिक्स रख लीजिए। अब हम बता रहे हैं आपको, हिस्ट्री पढ़िए, आप 50 मिनट डेली हिस्ट्री पढ़ें, जब मंडे को हिस्ट्री पढ़ें। 10 मिनट समय ना आप विविध को दीजिए, विविध के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं देना है। विविध से हमेशा सवाल पूछेगा, यदि यहाँ 40 क्वेश्चन है आपका, 40 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन जो आपको कहाँ से रहेगा, विविध से रहेगा। 10 क्वेश्चन आपका विविध से रहेगा, याद रखिएगा। 40 में 10 आपका हमेशा वहाँ विविध से रहेगा। अब क्या कीजिए कि डेली 10 मिनट अपना कितना समय देना है, किसमें, विविध में देना है। अब देखिए फिर आप पढ़िएगा क्या, फिजिक्स। अब हो सकता है कि 4 पेज आप पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा पॉलिटी। इस तरह करके अल्टरनेट पढ़ते चलिए, अल्टरनेट पढ़ते चलिए। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर आप पढ़िएगा फिजिक्स, फिर पॉलिटी, फिर आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर बायो, फिर साइंस सेंटर, फिर इकोनॉमिक। इससे क्या होगा कि आपका आर्ट्स भी अच्छा होगा और साइंस भी अच्छा होगा। यहाँ ये थोड़ी पूछ रहा है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछेंगे, आपका वहाँ साइंस भी तो है, आपका यहाँ जीएस में साइंस भी तो आ जाएगा। लेकिन वैसे जीके लिखे वहाँ साइंस भी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 180 नंबर। तो फिर साइंस में तो पढ़ना है आप लोग को। तो क्या कीजिए, एक दिन आर्ट्स सब्जेक्ट, अगला दिन साइंस, एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस, एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस, एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस, और मिसलेनियस डेली लेके चलिए। कुछ दिन के बाद क्या होगा, जब लंबा टाइम तक पढ़िएगा आप, तो आपका क्या होगा कि इसमें से आपका साइंस इंटेक बहुत छोटा सा है, 8-10 पेज में भी नहीं होगा मुश्किल से, वो खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ये दोनों बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो इसके जगह में जो आपका लंबा चैप्टर है, जो आपका हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो हिस्ट्री को यहाँ डाल दीजिए। इससे क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, आपका जो है रिश्ता चला जाएगा, जीएस आपका अच्छा होता चला जाएगा। आप जल्दीबाजी कीजिएगा, आपका जीएस बढ़िया नहीं होने वाला है। एकदम प्यार से धीरे धीरे प्यार कीजिए उसके साथ, मतलब जीएस के साथ खेलना सीखिए। और खेलने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने का तरीका यही है, एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस, 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 और इधर आपका मिसलेनियस कंटिन्यू बेसिस पे चलता चला जाएगा। जैसे मिसलेनियस कंप्लीट होगा, आप स्पोर्ट्स खेल कूद वाला यहाँ इंक्लूड कर दीजिएगा। आपका मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा, तो मिसलेनियस को एक दिन रिवीजन मारिए 10 मिनट, अगला दिन 10 मिनट का कीजिए कि उसको पढ़िए। आप देखिए कैसे करना है। जैसे सपोज दैट आपको दिखाते हैं कि हिस्ट्री हम पढ़ें, हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो हम जैसे पहला लेसन पढ़ें, फिर आपका दूसरा लेसन पढ़ें, मिनिमम तो 5 पेज रखिए कि पढ़ना ही है। तो सपोज दैट 5 पेज पढ़ लिए मैंने, मिनिमम 5 पेज टारगेट है पढ़ने का, इससे कम पढ़िएगा तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। तो 5 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िएगा, और इसका ना खुद का 5 पेज यहाँ से पढ़ लीजिए। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 5 पेज पढ़िए। अब इसका छोटा सा नोट्स बनाइए, छोटा सा नोट्स कॉपी में लिख के, छोटा सा नोट्स, हम हल्का सा रैंडमली नोट्स, आपको ये भी दिखाते हैं नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिए तो थोड़ा बड़ा नोट्स हम बनाए हैं, आपको इतना बड़ा नहीं करना। जैसे हम यहाँ पे अपना बनाए थे नोट्स, भारत का जो है संवैधानिक विकास, तो इतना लंबा लंबा नोट्स नहीं बनाना। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या आया था, रेगुलेटेड कब हुआ, फिर से एक्ट के बारे में हम लिखे हैं पूरा। तो ये तो हम खैर लिखे हैं मेंस के लिए, मेंस का पर्पज से। अब क्या जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, बस यही लिखिए। वो ऐसा है कौन था, थोड़ा सा क्या काम हो, बस हल्का सा एक लाइन, ये भारत परिषद अधिनियम, हल्का सा लिखे, बस छोड़ दीजिए। मैंने इसको एक तरह से लेआउट टाइप का ले लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत टफ नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बस ये जान लीजिए कि 1919 में 13 अप्रैल को हुआ। कहाँ पे हुआ भाई, तो आपका पंजाब में हुआ, अमृतसर में हुआ। इतना जान लीजिए किस लिए हुआ था, तो एक्ट आया था रोलिंग एक्ट, उसके बारे में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, थोड़ा ये जान लीजिए। बस इतना जान लिया, आपका दिमाग में चलने लगा, काफी है। जैसे आपका कांग्रेस ही पढ़ने, तो कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ, महात्मा गांधी चेयरमैन कब बने, इतना जान लिया। हल्का हल्का लेआउट टाइप, ज्यादा पढ़ने का चक्कर में रहिएगा, लूसेंट भी कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए लूसेंट पढ़िए, आपका लूसेंट में हल्का हल्का कमांड हो गया, 3-4 महीना बाद हल्का कमांड होने लगेगा। तब क्या कीजिएगा आप, ये स्पीडी है, इससे क्या फायदा होगा आपका कि देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि एक तरह से आपको चीज सिखाते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया है सपोज दैट कि वित्त आयोग के बारे में, लूसेंट में वित्त आयोग के बारे में दिया, यहाँ भी वित्त आयोग के बारे में, तो ये सब ध्यान नहीं देना। इसका क्वेश्चन देखिए जो आया रेलवे में ही आया है, मान के चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। जैसे यहाँ पे दिया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, 5 जून। हम लिखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इस बार का थीम क्या था, लिख लीजिए, हो गया काम। आपका काम इतना ही, इसका भी ना खुद का एक रैंडमली जो आपको आ रहा है उसको छोड़िए, जो नहीं आ रहा है उसको भी टिक आउट करके से हाईलाइटर आप रखे होंगे शायद, जैसे आपको दिखाते हैं, एक मिनट। जैसे आपके पास क्या कीजिए, जैसे हम यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन ने क्लिक किया, हमको नहीं पता है कौन दिया है, इसको बस अंडरलाइन कर दिए। अगला है कि प्रकाश के 2 अलग स्वरूप क्या, परावर्तन और अपवर्तन, हमको नहीं पता है, इसको इस तरह कर दिया। लाइव डिवाइन कौन लिखा, अरविंद घोष, हमको पता है। अब इसी को उल्टा कर दिया, डिवाइन लाइव कौन लिखा है, तो डिवाइन लिखा है शिवानंद, तो यहाँ पे लिख दीजिए उल्टा करके डिवाइन लाइव लिखा है शिवानंद। तो आप लोग क्या कीजिए, इस तरह करके काम कीजिए, और पेज पलटाते हैं हम लोग।
जैसे मान के चलिए यहाँ पे आ गया कि ये भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी का नाम कहाँ है, अंडमान निकोबार में। उसका नाम क्या है, बेरन और नारकोंडम, दो ज्वालामुखी है, एक आपका सक्रिय है, एक आपका निष्क्रिय है। तो यहाँ पे लिखिए कि कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है। जैसे 42वां संविधान संशोधन यह कब हुआ, 1976 में समर्थित सूची, आपको नहीं पता है यहाँ पे लिखिए, उसको नहीं पता तो और भी कुछ फैक्ट ध्यान रहे, यहाँ पे हल्का सा लेआउट टाइप का लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि धीरे 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 आपका क्या होगा कि पूरा लूसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ी कि ये और बुक ये बुक अलग है, अलग अलग नहीं है, ये पूरा जीएस और ये पूरा जीएस सेम है। ये क्या है एग्जाम में आया हुआ है, ये क्या है एग्जाम में नहीं आया हुआ है, मैंने यहाँ कहीं क्वेश्चन निकाल के एग्जाम में दे दिया है। तो ये एक तरह आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वन लाइन फॉर्म में है। अब देखिए क्या कीजिए, और आपको कोई सब्जेक्ट परेशान कर रहा कोई भी, जैसे आपका सपोज दैट कि आपका हम कुछ निकलता देखते हैं ना, जैसे आपका यही निकल गया, चलिए आपका यही निकल गया, भारत में परिवहन एवं संचार ज्योग्राफी का लेसन निकल गया, भारत में रेलवे तंत्र का स्थापना कब हुआ, तो आपका 1853 में। इस तरह ऑब्जेक्टिव ही मार सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की जनजाति, तो पनियानम इरोला कहाँ की जनजाति है, केरल की। तो यहाँ पे देख रहे दफला सिंहपो कहाँ की है। तो इस तरह करके इसका आपका जब लूसेंट में इस बुक में कमांड हो जाएगा तब इसको छूइएगा। ये नहीं कि आप यहाँ बच्चा लोग क्या करता है पहले इसको खरीदता है अब मारना शुरू कर देता है, इससे क्या होगा अब डेमोरलाइज हो जाइएगा, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है, और जब बेसिक पता नहीं रहेगा तो आपको तो लगेगा ना भाई कि हमको आ ही नहीं रहा कुछ। तो इसको नहीं मारना, पहले इस बुक में आपका 70% 80% कमांड हो गया, आपको लगने लगा कि हम कर सकते हैं, तब इस पे आइए, तब इस पे आइएगा, तब ज्यादा आपको फायदा करेगा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव मार लीजिएगा फिर आपको सब्जेक्टिव पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको बताया कुछ कुछ फैक्ट कि अभी आपका एग्जाम का डेट नहीं दिया इसलिए हम बोल रहे हैं, एग्जाम का डेट देगा उस वक्त तो खाली स्पीड है और जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ पाए पीजिए, लेकिन अभी आपका एग्जाम का डेट नहीं दिया तो जितना सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ पाते हैं, जितना फैक्ट आप याद कर पाते हैं, उसी तरह फिजिक्स का भी कीजिए, फिजिक्स का कि कैसे भाई करना है, फिजिक्स का पूरा स्तर कीजिए, फिर आपका केमिस्ट्री कीजिए, फिर बायो का, इस तरह करके पूरा साइंस का भी खुद का हल्का हल्का रैंडमली नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए बुक में तो दिया है, ये तो आपका बुक ही नोट्स है, लेकिन फिर भी और एक अब देखिए यहाँ पे जैसे इस तरह करके हल्का ये पूरा नोट्स ही है, लेकिन क्या करना जैसे आपका यहाँ पे है सपोज देखिए कि केमिस्ट्री में पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। पीतल में 70% कौन है, तो भाई आपका जाके कॉपर है, 30% आपका जस्ता है। देखिए कांसा, कांसा में कौन है, तांबा और टीन है। तो इस तरह ये सब रेंडमली हल्का हल्का याद कर लीजिए, एकदम हल्का किताब में लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए कॉपी में अपना पेज में नोट्स बनाए, नोट्स को बार बार रिवीजन मारिए। इस तरह क्या होगा कि एक दिन आपका जीएस में अच्छा कमांड हो जाएगा। जीएस को हल्का में लीजिएगा, फिर आप वहीं रह जाइएगा, जहाँ पे है वहीं पे रह जाइएगा। और जीएस पूरा जो है आपका फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को याद ही नहीं होता है जीएस। तो याद करने का सिंपल तरीका आपको बताएं कि इस तरह करके लूसेंट को पढ़िए, उसको फोकस कीजिए। कोई विद्वान आपको नहीं पढ़ा देगा कि हाँ भाई आइए हम लूसेंट पढ़ाएंगे। लूसेंट को एकदम गर्लफ्रेंड की तरह प्यार कीजिए कि भाई यही है, इसके बिना मेरा दुनिया नहीं है। तब आपका देखिएगा लूसेंट से कमांड हो जाएगा और बड़ी मजा आने लगेगा पढ़ने में। और फिर आपको एकदम ऐसा लगेगा कोई भी सेट मारिएगा आप, जैसे सपोज दैट इसी का सेट मारिएगा 40 क्वेश्चन है, तो आपका देखिएगा 25 30 स्टार्टिंग में सही होने लगेगा, फिर 35, फिर आपका जो है प्लस सही होने लगेगा। और हल्का सा करंट अफेयर्स, हल्का सा, वो भी एग्जाम के टाइम पढ़िएगा तो बढ़िया है। अभी भी हल्का हल्का देख सकते हैं करंट अफेयर्स, हम खुद वीडियो डाल दे रहे हैं करंट अफेयर्स का, वहां से ही पढ़ सकते हैं। हम भी स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का, तो हमको भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और यदि आप बोकारो के आसपास हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो हम भाई यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल का और झारखंड पुलिस का स्पेशल बैच चला रहे हैं। यहाँ पे आपका वीकली जो है टेस्ट होगा, उसी फॉर्म में आपका डेली बेसिस पे झारखंड क्लास है, आपका जीएस क्लास है। मैंने आपका जिस तरह आपका एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है अभी उसी को फॉलो करके कंटिन्यू बेसिस में टेस्ट हो रहा है और उस तरह का जो है स्टडी हो रहा है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि जेपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जेपीएससी का भी यहाँ बैच चलता है, मस्त बैच है। यहाँ वीकली टेस्ट हो रहा है जेपीएससी का, आपका जो आंसर राइटिंग का टेस्ट हो रहा है, आपका क्लास भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जेपीएससी के लिए। तो आप लोग यदि है तो, और नहीं है तो भाई हमको फॉलो कीजिए ऑनलाइन में। हम जहाँ तक होगा हम आपको जो है मतलब कि सपोर्ट करेंगे आपका। हम आप लोग प्रॉमिस भी किए थे कि नहीं हम आप लोग लेके चलेंगे। बीच में मेरा तबियत खराब हो गया था तो हम जो है बहुत सारा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ अब हम ठीक है, स्वस्थ हैं। अब कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे ही हम लोग का जो प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हम सही लाइन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आप लोग को सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, लेकिन आप लोग का एक काम मेरे लिए ये भी है कि वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग तक हम पहुंच पाए। हम भी बिल्कुल नया नया है, अभी जो है नया नया यूट्यूब में आया है, तो आप लोग का यदि प्यार मिलेगा तो हम भी जो है मतलब और लोग के बीच पहुंच पाएंगे, वहां पहुंच पाएंगे जहां शायद मेरा जरूरत है उन लोगों को। तो दोस्तों
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।